So good morning guys, today is our 8th day of preparing for IIT ISER and NEST NISER. So we are documenting our 4-month IIT journey. We are trying to crack IIT in 4 months. 1 week into the IIT journey मुझे ये पता चल चुका है कि जो साथ वाले मेरे सारे बच्चे हैं, जो मतलब मेरे फेलो स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ वाले, उनसे मैंने हर किसी से पूछा और किसी का भी मतलब ये जवाब मुझे ठीक सा नहीं मिला है। मतलब कुछ तो सिंसियर बच्चे हैं, उनसे मुझे सीखने को मिला, उन्होंने मुझे स्कूल कर दिया। पर जो बाकी जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो सिर्फ अभी भी सोच रहे हैं कि हमें नीट को छोड़ के इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं, या इसकी करनी चाहिए या नहीं। तो ऐसे मतलब बीच में लैग मत हो, बीच में लटकते मत रहो। एक की करनी है तो आपको अभी से ही सोचना पड़ेगा। और मैं उनसे पूछता हूँ नीट की कैसे चल रही है, तो नीट की भी बेकार चल रही है और आईआईटी की भी बेकार चल रही है। तो नीट और आईआईटी की प्रिपरेशन में कोई अंतर नहीं है इसमें, तो आप दोनों की ही करते रहें। और मैंने उनसे पूछा कि आपने डायरी मेंटेन कर रखी है या नहीं कर रखी, सबका आंसर आता है नो। तो इससे मतलब ना वो कोचिंग ले रहे, कोचिंग लास्ट ईयर उनकी ख़त्म हो चुकी है, ना वो अपनी डायरी मेंटेन करें, ना उनका कोई प्रॉपर रूटीन है। कभी मन करा तो बैठ गए पढ़ लें और कहीं से भी कुछ भी पढ़ लिया, तो ऐसे नहीं चलने का है। तो मैंने 4-5 बच्चों से पूछा, 4-5 बच्चों का ही ऐसा है। तो अगर आप भी ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे ना करें। आप अगर अपने रूटीन फॉलो भी नहीं करते हैं पर आप एक डायरी ज़रूर मेंटेन करें, उससे आपकी जैसे पहले दिन आप 1 घंटा भी पढ़ेंगे और बाकी अपने सारे जो गोल्स हैं उन पर क्रॉस लगाएंगे कि ये नहीं हुआ, तो आगे दिन आप 2 करेंगे, उसके अगले दिन आप 3 करेंगे, ऐसे कर करके आपका बढ़ता जाएगा। तो ये वाली जो टेक्निक है ज़रूर अपने लाइफस्टाइल में ऐड करें, तो स्कोर बेटर आईआईटी और अपनी प्रिपरेशन मतलब अच्छी हो जाएगी आपकी। सो एक वीक ओवर हो चुका है, इट्स द 8th डे। तो आज के गोल्स रहेंगे हमारे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने रात भी पढ़ा था वो, तो वो स्टार्ट कर दिया था हमने, तो उसको और आगे मतलब आधा चैप्टर तक ख़त्म करना है आज। स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऑफ केमिस्ट्री एंड मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स हमें 15.2 आज कंप्लीट करनी है। बायो का चैप्टर 6 हमें कंप्लीट करना है, उसके क्वेश्चंस भी लगाने हैं साथ में, और बायो का चैप्टर 5 को रिवाइज करना है, उसके कुछ क्वेश्चंस देखने हैं। फिजिक्स में मोशन हमारा पूरा हो गया था, हमने क्वेश्चंस भी लगाए थे उसके, तो आज भी हमें फिजिक्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस लगाने हैं, थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करेंगे आज। और फिजिक्स मोशन इन अ प्लेन, स्ट्रेट लाइन हो गया था, मोशन इन अ प्लेन हमें स्टार्ट करना है आज। तो ये थे आज के गोल्स। एंजॉय द टाइम लैब्स। Gets kick. Gets kick.
kick, सो गाइज वी आर डन विद आवर 8th डे नाउ. सो आज हमने केमिस्ट्री एटम gets ये मतलब आधा चैप्टर तक कर लिया. आज मतलब आज एक बहुत प्रोडक्टिव डे था. मैं मानता हूँ कि केमिस्ट्री एटम जो मुझे मतलब मैंने 12th में भी मैंने नहीं सीखा, उसके बाद तक भी नहीं सीखा, आज मुझे वो अच्छे से आया है. ये ही एक बेनिफिट होता है ऑफ ऑल दी लाइक एक्सपीरियंस मुझे एसएससी में मिला कि मैं एक सिटिंग में इतना पढ़ सकता हूँ जो मतलब नीट के स्टूडेंट स्टार्टिंग में नहीं कर पाते, या फिर जो जनरल कंपटीशन वाले तो वो नहीं कर पाते. तो वो मैं आई वॉज एबल टू डू दैट एंड मैंने आधा चैप्टर तक कर लिया है, वो भी डीप अंडरस्टैंडिंग में जैसे आईआईटी में चाहिए. तो उसके बाद बायो का चैप्टर 6 हमारा बिल्कुल ख़त्म होने वाला है. हमें जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, जो ह्यूमन एलिजा वाला है, वो हमें जाके वो कंप्लीट करना है. फिर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो करना है कंप्लीट हमें. उसके बाद आ जाते हैं फिजिक्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन. इसके क्वेश्चन लगाते टाइम मैंने रिसर्च करा और कि आईआईटी के जो क्वेश्चंस हैं वो किससे रिलेटेड हैं. तो आईआईटी के जो क्वेश्चंस हैं वो जेईई एडवांस से रिलेटेड हैं. तो आप मेक श्योर करना कि आप जो भी मतलब चैप्टर कर रहे हो, जिस भी चीज़ का कर रहे हो, उसको डीप में समझो. नहीं तो ऊपर ऊपर से करोगे तो आपका टाइम वेस्ट ही होगा, क्योंकि इसमें डीप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. कहीं से भी उठा के ये नहीं दे देगा इसकी वैल्यू पूछ लेगा या इसकी वैल्यू पूछ लेगा. हमेशा कॉन्सेप्ट जो आएंगे वो इंटरट्वाइंड आएंगे एक दूसरे से. एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर से दे देगा, जैसा सेम जेईई एडवांस में होता है. उसके बाद फिजिक्स मोशन इन अ प्लेन हमने थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया है. ये हमारा आज कंप्लीट नहीं हो पाया है. एक ये चीज़ और एक मैथ का स्टैटिस्टिक्स हमें बस वो रिवाइज करा, उसके फॉर्मूले रिवाइज करिए. तो हाँ, आज हमने 5 में से 3 चीज़ करनी है, वो भी बड़ी बड़ी. तो आज हमने ये किया है. और अबाउट द स्ट्रेटजी और प्रिपरेशन इसमें कैसे करनी है आज मुझे और पता लगा. तो एक चैनल या फिर आप यूट्यूब और टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं प्रेप आइजर. उसकी वेबसाइट पे जाके आप सारी चीज़ें देख सकते हैं A to Z कि आइजर का सिलेबस क्या है, चैप्टर वाइज कितने क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है. आपको यूट्यूब पे कहीं देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक साथ उसमें मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज मिल जाएंगे और मतलब सब्जेक्ट वाइज सारे एक साथ मिल जाएंगे. उसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो सारे एक जगह कंपाइल्ड हुए हुए मिल जाएंगे. तो हाँ, उससे मतलब बहुत मैं बार बार जो उसमें देख रहा था यूट्यूब में, बार बार वीडियो चला चला के वो एक साथ मुझे एक PDF मिल गया. तो इट वॉज़ वेरी बेनिफिटिंग. तो उसके आगे जब आज मैंने बहुत सारे उसमें जब क्वेश्चंस देखे तब बायो तो मुझे इजी लगी. बायो में आई विल ट्राई टू स्कोर मतलब 13 से 14 क्वेश्चंस. फिज़िक्स और केमिस्ट्री मुझे थोड़ी सी हार्ड लगी कंपैरेटिवली बायो से. तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री में जब मैंने देखा तो मुझे मतलब कॉन्सेप्ट्स तो पता थे, ये कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं, पर मुझे उनके फॉर्मूलों में दिक्कत है और मतलब एप्लीकेशंस में दिक्कत है. तो ये चीज़ हमें टैकल करने के लिए मतलब जो भी चैप्टर हम कर रहे हैं वो मतलब डीप तक करना पड़ेगा. जैसे हम काइनेमेटिक्स कर रहे हैं या मोशन वाला चैप्टर कर रहे हैं तो सिर्फ हमें वो एक ही चीज़ करनी है. हमें आधा ये कर लिया और आधा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लिया, ऐसे उसमें नहीं चलेगा. सेम विथ केमिस्ट्री एंड सेम विथ मैथ्स. तो अगर आप अपना अप्रोच लगाते हैं तो इस तरह का अप्रोच लगाइए कि जो भी चीज़ आप कर रहे हैं वो बिल्कुल 100% कर रहे हैं. आपकी जो आपको पता है कि
इसकी जो कट ऑफ जाती है वो अबाउट 50% ऑफ द मार्क्स जाती है, मतलब 240 में से 120 तक जाती है। तो आपको मतलब सारी चीज़ें कवर करने की ज़रूरत भी नहीं है, जो कर रहे हो बिल्कुल परफेक्शन के साथ करो। बस क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस आप कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक तो रेफाइजर से कर सकते हैं, और सेकेंडली आप जेई एडवांस के जितने भी क्वेश्चन हैं वो लगा सकते हैं। मैं भी इसके बाद डीपीपी करूँगा, मेरा एक फ्रेंड है उससे मैंने डीपीपी लिया है, पहले डीपीपी करूँगा, उसके बाद जो पीडब्ल्यू की डीपीपीज होती हैं वो डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो होते हैं वो करूँगा, और उसके बाद जेई एडवांस से क्वेश्चन लगाऊंगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, गुड नाइट।